इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मैच में ये पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया के ही नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बढ़िया एक तरह से कमबैक किया है। अगर हम शुरू से बात करें तो इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जैसे सारे स्ट्रैटेजिस्ट और एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि एडिलेड में पहले बैटिंग करना ज़्यादा सही रहेगा, और इंडिया ने टॉस जीते पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अगर हम स्क्वाड के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में बस एक ही चेंज हुआ था, हेजलवुड की जगह बोलेंड खेल रहे थे। और जैसा कि मिचेल मार्श पे भी क्वेश्चन उठे थे फिटनेस का इश्यू के कारण, बट वो अवेलेबल थे। और इंडिया के तरफ से जैसा कि हम सभी को पता था कि गिल और रोहित शर्मा कमबैक करेंगे ही, और अश्विन को वाशिंगटन सुंदर की जगह लाया गया था, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बैटिंग थोड़ी वीक थी, जिसकी वजह से वाशिंगटन सुंदर को ज़्यादा प्रीफर किया गया था। और जैसे कि रोहित शर्मा और गिल आ गए तो एक तरह का डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो गया बैट्समैन में। सो अश्विन को एज अ एक्सपीरियंस बॉलर उन्हें रखा गया, और उनकी एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है इस टेस्ट मैच में। और जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉल में विकेट निकाला, और स्टार्क ने, जैसा कि उनका बॉल हमेशा फुल, जो नए बॉल से वो बॉलिंग करते तो हमेशा कोशिश करते फुल बॉल करना, और उन्होंने वही किया और जायसवाल को पहले बॉल पर आउट किया। और इस तरह से उन्होंने उसका जवाब दिया कि यू आर नॉट बॉलिंग फास्ट इनफ। सो जायसवाल को ये पहला बॉल का विकेट एक उसके रिप्लाई के तरह था। और फिर उसके बाद लेकिन केएल राहुल ने और गिल ने आते आते 3-4 बाउंड्रीज लगाए, जो कि बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप किया था। पर जैसे ही केएल राहुल आउट हुए थे, उसके बाद इंडिया ने 3 ओवरों में 3 विकेट खो दिए थे। विराट कोहली का भी विकेट चला गया था, केएल राहुल भी पहले चले गए थे, और शुभमन गिल भी फुल बॉल पर वो एलबीडब्ल्यू हो गए थे, जो कि वो उनको अच्छे से खेल सकते थे, पर वो खेल नहीं पाए। और 3 ओवर में इंडिया ने 3 विकेट खो दिए थे। और पहले सेशन में इंडिया आई थिंक 84 रन पर 4 विकेट खो चुके थे। फिर वो वापस जब सेकंड सेशन में इंडिया ने बैटिंग किया तो रोहित शर्मा और पंत है। और रोहित शर्मा का जैसे फॉर्म क्वेश्चन में है, और कुछ ऐसा ही हुआ, रोहित शर्मा ने अपना विकेट दे दिया। और फिर उसके बाद ही फिर पंत भी जल्दी जल्दी चले गए। उसके बाद जब नीतीश रेड्डी और अश्विन आए थे तो इन्होंने थोड़ा संभाला, और एक एग्रेसिव बैटिंग की। अश्विन ने एकदम बॉल टू बॉल उन्होंने रन्स बनाए, पर उन्होंने भी अपना विकेट खो दिया। सेम स्टार्क ने फुल लेंथ पे बॉल किया और वो भी एलबीडब्ल्यू हो गए। स्टार्क की ये लेंथ तो लाजवाब थी, उन्होंने बहुत सारे विकेट्स निकाले आज उस लेंथ पे। पर उसके बाद गेम खत्म होने तक नीतीश रेड्डी ने बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने 42 रन्स बनाए 54 बॉल्स में, जिसमें 3 4s थे और 3 सिक्सेस भी थे। उन्होंने एक एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस दिया था। इंडिया एक समय पे ऐसे लग रही थी कि इंडिया 150 भी नहीं पहुंच पाएगी, बट नीतीश रेड्डी ने इंडिया को 180 तक पहुंचाया, और उसके बाद वो ऑल आउट हो गई। और स्टार्क ने अपना कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया, हाँ, जिसमें उन्होंने 6 विकेट्स लिए और 48 रन देकर। सो ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है। जिस तरह का क्वेश्चंस उठ रहे थे ऑस्ट्रेलिया पे, और ऑस्ट्रेलिया भी कुछ खास बयानबाजी तो नहीं कर रहा था, पर उनकी जिस तरह की टीम है उनको भी इतना कॉन्फिडेंस था कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी और वो स्ट्रॉन्ग करेगी, और उन्होंने करके भी दिखाया। और जैसे कि जब इंडिया वापस बॉलिंग करने है तो हम सबको लग रहा था कि इंडिया काफ़ी अच्छा बॉलिंग करेगी, और आई थिंक 3-4 विकेट्स भी निकाल दे। और स्टार्टिंग में तो एक, जैसा कि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा के बीच में जो बॉल गई थी, एक वो कैच मिस हो गया। और उसके बाद ही बुमराह ने एक विकेट निकाला बहुत जगह, और उसके बाद इंडिया के पास कोई भी विकेट्स ही नहीं मिले। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा फुलर लेंथ पे ट्राई किया था, जिसकी वजह से इंडिया का प्रॉब्लम्स भी हुई थी। अगर आप देखेंगे तो केएल राहुल हो गए, और केएल राहुल, विराट कोहली, और जैसा कि ऋषभ पंत, उनकी बॉल एक गुड लेंथ पे जाके बॉल बाउंस हुई थी, और आई थिंक इंडियन बॉलर्स उसमें थोड़े पीछे रह गए।
इंडियन बॉलर्स ने थोड़ा पीछे बॉलिंग किया था और शॉर्ट पिच किया, जिसकी वजह से बॉल को ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन सब लीव कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉल भी पुराना होए जा रहा था और बैट्समैन खेल भी नहीं रहे थे उस बॉल को। और जैसे कि पिछले टेस्ट मैच में इंडियन बॉलर्स ने विकेट टू विकेट ज़्यादा बॉलिंग की थी कंपेयरिंग टू ऑस्ट्रेलियन, पर यहाँ कुछ उल्टा हो रहा था। और इधर ऑस्ट्रेलियन ने कुछ ज़्यादा थोड़ा फुल और विकेट टू विकेट बॉल किया, जबकि इंडियन बॉलर्स उतने लाइन टू लाइन और लेंथ में काफ़ी गड़बड़ी कर रहे थे। एक समय ऐसा था कि बुमराह और सिराज भी अच्छा कर रहे थे और राणा थोड़ा सा शॉट डाल रहे थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा रन बनाते हैं, बट सभी ने उसके बाद थोड़ा लाइन टू लाइन बॉलिंग करने की कोशिश की, बट बैट्समैन लाबुशेन और मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलियन पारी को संभाल लिया और एक पार्टनरशिप शानदार पार्टनरशिप भी उन लोगों ने जरा, और अभी भी कंटिन्यू वो लोग बने हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी 86 रन्स पर एक ही विकेट उन्होंने खोया 33 ओवर्स में। सो अब कल का दिन फिर शुरू होगा, जिसमें इंडिया को कोशिश करनी होगी उनको विकेट लेने का। पर जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग कर रही है वो भी हम सब के लिए भी शॉकिंग है, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की वो काफ़ी वीक थे। ऐसा लग रहा था कि वो प्रिपेयर ही नहीं था, बट इस मैच में दोनों बैट्समैन ने बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया। शुरू में उन्होंने बॉल्स को काफ़ी ज़्यादा लीव किया, बट उसके बाद जब बॉल थोड़ा पुराना हुआ तो उन्होंने उसका एडवांटेज भी उठाया। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे आज एक्स्ट्रास भी गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साइड से तो काफ़ी ज़्यादा नो बॉल्स गए हैं और इंडिया ने भी थोड़े नो बॉल्स फेंके, बट वाइड भी काफ़ी 22 काफ़ी ज़्यादा गए। सो अभी इंडिया को इस पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और जैसे कि ओवर रेट्स भी अभी चेक करने होंगे, क्योंकि जैसा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के में जो उनके मैचेस हुए थे उसमें दोनों टीम्स को ओवर रेट्स के कारण उनके पॉइंट्स भी कम हुए हैं। और आई थिंक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है। सो दोनों टीमों को ये ध्यान रखना होगा और ओवर रेट्स पे भी ध्यान देना होगा, और समय तक उनको ओवर्स कंप्लीट करने होंगे। सो मे बी अब वो उससे बच सकते हैं। पिछले मैच में भी कुछ इसी तरह का इशू भी चल रहा था, बट इस मैच में उन लोगों को ध्यान देना ही होगा। और अगर ओवरऑल आज दिन के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, और हम चाहेंगे कि इंडिया कल एक कमबैक करे और कम से कम से लीड दे, क्योंकि अब जिस तरह से मैच जा रही है ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया लीड तो लेगी, पर आई थिंक इंडिया कोशिश करे कि 50 रन से ज़्यादा लीड ना दे। और 50 जैसा कि अगर 200 भी अगर बनता है तो 230 या 250 के अंदर ऑल आउट कर दे, तब जाके इंडिया के पास एक चांस रहेगा कमबैक करने का इस मैच में। अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया अगर 2 सेशन बैटिंग करेगी कल के, तो तीसरा सेशन वापस इंडिया की तरफ आ जाएगा, जो कि बहुत ही क्रूशियल रहेगा। इंडिया को आज उस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए था, बट इंडिया ने उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। बॉल तो स्विंग हो रही थी, बट वही लाइन और लेंथ में बॉलर्स थोड़ा गड़बड़ी कर रहे थे, और जिसकी वजह से आपने देखा भी कि 22 भी जा रहे थे, बाउंड्रीज हो रहे थे। सो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा दोनों टीमों के लिए। तो देखते हैं कि कौन किस पे भारी पड़ता है। मेरे साथ बने रहिएगा कल के अपडेट्स के लिए।